अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा ज़ुहुल लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद बजट सेशन ये अजक पे जमिस मज शुरू सपुद तो 6 फरवरी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंद तरफ जम्मू कश्मीर हुंद बजट ऐवानस मज पेश करने यी तज ऐवानस मज मातमी करारदाद पेश कर सबक असम्बली रुकन मरहूम गुलाम अहमद खान तो मरहूम गुलाम अहमद लोन सन सियासी खदमात गशरान तिमन ज़बरदस्त अल्फाजन मज खराज अकीदत पेश करना आमुद यल जन ऐवानस मज 2 मिनटन हज खामोशी करना आई यह पे असम्बली हंद स्पीकर अब्दुल रथरन अत मौके पे असम्बली मेंबरन वोनमुत जे तिम गसन ऐवानस मज शोर शराब करने वरई पन इलाकन हंद मसलो उजागर कर सरकार तम वातन कोशिश करें युथ जन आम लुकन राहत वातन हवाल सरकार जवाबदेह बनान यी अत मौके पे असम्बली स्पीकरन चेयरमैनन हज पैनल त नामजद कर्म यथ मज रुकन असम्बली मुबारक गुल निजामुद्दीन भट्ट तो सुरजीत सिंह सलाहिया शामिल करना आए से बराबर आज तक रेट करने की हम हुकूमत को अकाउंटेबल बनाते हैं, यही मौका है। तो इसलिए टाइम आपको पूरा मिलेगा। अब इस टाइम का किस तरह आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका काम, वो आपको देखना है। देखिए लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लाइन में कि लोग सोल्यूशन चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, वो डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते। ये बात आप जहन में रखें। डिस्ट्रप्शन किसी भी सूरत में लोगों को काबिल कबूल नहीं। ये बदकिस्मती है, एक रुझान पाया जाता है हमारी बदकिस्मती से पूरे मुल्क में। डिस्ट्रप्शन होती है, इंटरप्शन होती है, इससे लोग खुश नहीं होते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब मेरा इस हाउस में काफी तजुर्बा है, काफी देर से मैं इस हाउस में आ रहा हूँ। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मान LG सिंदिस खुतबस हवाल कत करान मुझे सरकार तरफ पेश करने यन वलिस बजटस मन शन कह खास नजर गसान तो यह दुआई बेरोजगार नौजवान डेली वेजरन तो दोयमन तबकन सद वाबस्त लुकन अत बजटस पे खास नजर ताहम बजट ते मायूस कुन नजर गसान। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये जो स्पीच होती है एक डॉक्यूमेंट होता है, एक रोड मैप होता है, एक विजन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी सरकार का, जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। कहीं पे भी किसी भी वर्ग को, विशेषकर जो अनएम्प्लॉयड तबका है जिनको आस थी, या जो कंट्रेक्चुअल है, या जो कैजुअल्स हैं, या जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी वर्ग जिनको थोड़ी सी आस इस सरकार से थी, कोई भी उनके लिए लाभकारी योजनाएं नहीं दिखी। लिहाजा इस डॉक्यूमेंट को एक मैं केवल ब्लैंक पेपर ही मानता हूँ। डिसअपॉइंटिंग है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है। विजन लेस गवर्नमेंट का ये रवैया इस जम्मू कश्मीर नई वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी जम्मू कश्मीर हंदिस बजट सवाल कत करान जे तमाम स्टेक होल्डरन सहित सलाह मशवर करने पत बजट तैयार करने आमुत युथ जन प्रथ तबकस राहत वातनानस मज आसानी सपदे। आसानी हमें देखेंगे क्योंकि हमारी ज़रूरतें जो जम्मू कश्मीर की हैं वो स्टेट वाली हैं। बेशक यूटी हैं हम, लेकिन जब आज बजट आएगा उस बजट में उसको यूटी के नाते नहीं बल्कि स्टेट के नाते हमारी ज़रूरतों के मुताबिक एक स्पेशल पैकेज देंगे। क्योंकि पिछले जो 11 साल जम्मू कश्मीर में गए, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें, पीछे फ्लड्स आए, फ्लड्स में काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद ऑपरेशन संदूर हुआ, पहलगाम के बाद हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। तो इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है द्वारा उनको अपने सिस्टम में लाने के लिए, उनको अपने पाँव पे खड़े करने के लिए। तो लिहाजा एक बहुत बड़े पैकेज की, एक स्पेशल पैकेज की जम्मू कश्मीर को ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं वो पैकेज आए। जो बातें अंदर कमरे में होती हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं और सिक्रेसी की हमने शपथ ली होती है, ओथ ली होती है। अब वो बात कमरे की है और जैसे जैसे बजट आएगा सब कुछ होगा, आपके सामने पूरा रिजल्ट आएगा। थैंक यू। डिमांड ये रखी थी और ये डिमांड खाली हमारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खुद लोगों ने वादा किया हुआ इलेक्शनों में जम्मू कश्मीर के लोगों को, जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे 2024 का, कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा वापस देंगे। मेरे ख्याल बीजेपी के यहाँ ऑनरेबल जो MLAs हैं, उनके LOP हैं, उनको ये सवाल पूछिए कि आपने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, तो वक्त आ गया है, अब इलेक्शन भी हो गया है, हालात भी नॉर्मल है, तो आप स्टेट का दर्जा वापस नहीं दे रहे। ये बीजेपी के MLA को आप पूछिए। बिजनेस रूल आ रहे हैं क्या? बिजनेस रूल आ रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। आपको तो बड़ा कुछ लगता है। मेंबर असम्बली पामपोर
حسنین مسعودی سند طرف بجٹ سوال کت کران ورنہ مزید وی کیا مشکل جموں کشیر درپیش تاہم امید زِ بجٹ آس عوام دوست بجٹ یم ست تم ساری وعدہ پور کرنے ین یم زن انتخابن دوران لکن ست کرنے آمد ہے وہ امپلائمنٹ کو لے کر ہو، جو ہمارا سوشل سیکٹر میں جو ہماری ہے جو کمٹمنٹس ہیں ان کو لے کر ہو، تو یہ مجھے لگتا ہے بڑی حد تک پیش رفت ہوگی ان سارے وعدوں کی حصولیابی میں جو وعدے ہم نے اپنے منشور میں کیے ہوئے. تو لیکن اب دیکھیے، اب ہمارے تو مالی آپ جانتے ہیں کہ ہماری مشکلات ہیں، تو اویلیبلٹی آف جو لوکیشنز جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہے. اب دیکھیے اس سال ہمارے 43,290 کروڑ کا ہوا ہمارا لوکیشن، پچھلے سال 41,000 تھا. تو اتنی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے جتنی بڑھوتری ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ اس سال اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے، آپ جب ہم اکٹھے یہاں آپ دیکھیں گے بڑی حد تک یہ پرو پیپل بجٹ ہوگا. عوام کے جو مشکلات ہیں، معاملے جو عوام کی جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی کاوش ہوگی، کوشش ہوگی. اینڈ آئی ہوپ دیٹ اٹ ول بی بائی اینڈ لارج اٹ ول بی اے پرو پیپل بجٹ. اینڈ اٹ ول جسٹ وہ ہمیں موقع ملے گا وہ سارا جو وعدے کیے تھے یا جو بھی لوگوں کی پیڑا ہے، لوگوں کی مشکلات ہیں، لوگوں کی گریوینس ہے، ان کو ایڈریس کرنے کا ایک موقع ملے گا. اور ہوگا ایک اچھا بجٹ ہوگا، پرو پیپل بجٹ ہوگا جو ہمارا جو ایکسپیکٹیشن ہے. اب دیکھیے بڑے ایشوز بھی اٹھیں گے. میں جہاں تک ابھی اس سیشن کی بات کروں، میں نے ایک بل لایا ہوا ہے، ریئر کیٹیگری انڈسٹریز ریزرویشن امپلائمنٹ بل. اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ نے ریڈ کیٹیگری انڈسٹری ڈکلیئر کی ہوئی ہے، وہ پیٹرو کیمیکل کو، سیمنٹ کی ہو، تو اس میں یہ ہے کہ وہاں کے جو ایمیشنز ہوتے ہیں، وہاں کا جو پولوشن ہوتا ہے، وہاں کے جو ایفلوئنٹس ہوتے ہیں، اس سے جو وہاں کا مقامی لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے. تو ان کا ایگریکلچر سمجھے کسی علاقے میں ایسی کوئی انڈسٹری لگ گئی، پرائیویٹ میں ہی لگ گئی، لیکن دیکھیں ان کے جو روزگار کے سورسز جیسے ایگریکلچر ہے، ہارٹیکلچر ہے، تو وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کیٹیگری اس علاقے کے لوگوں کو ہی، نوجوانوں کو ہی اس ریڈ کیٹیگری انڈسٹری میں امپلائمنٹ کے انہی کو امپلائمنٹ دی جانی چاہیے، اس کے لیے ریزرویشن ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اس وقت اس کو بڑا چیلنج ہے اس کا کہ ہیومن ریسورس ڈیفیسٹ کا اکراس جموں اینڈ کشمیر، وہ ہماری بڑی سمسیا ہے. ہمارا پیرامیڈیکل نہیں ہے، ہمارا کسی وجہ سے پچھلے 6 سال میں کوئی ریکروٹمنٹ ہوئی نہیں. تو میرا یہ ہے کہ وہ ہاسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ کا جو سسٹم ہے پیرامیڈیکل اسٹاف کے لیے وہ ریوائیو کیا جائے. اس طرح ایگریکلچر انسٹیٹیوٹس کے پاس جو زمین ہے، اگر وہ سرکاری زمین پر ہے تو ان کو ریگولرائز کیا جائے. اس میں یہ کچھ رکن اسمبلی گلمرگ فاروق احمد شاہ سند طرف جموں کشیر ہندس سیاحت حوالہ کت کران ون آمت زِ مرکزی سرکار تو جموں کشیر سرکار طرف سیاحت پوشر دن حوالہ سنجیدگی ہند مظاہرہ کرنے یت زن جموں کشیر من سیاحت فروغ دت ات ست وابستہ لکن راحت وات. دیکھیے بہت ہی اچھی بات ہے. اینڈ جہاں تک جموں کشمیر کا سوال ہے، وی آر نمبر 1 ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ان دا کنٹری. اور ہماری پوری جو ہے ملک میں میں یہ کہوں گا کہ وی آر دا کراؤن آف انکریڈیبل انڈیا. آپ کسی بھی ٹورزم پروڈکٹ کا نام لے لیں وہ ہمارے جموں کشمیر میں موجود ہے. whether it is adventure tourism, whether it is golfing, whether it is pilgrimage, whether it is heritage, shopping, cuisine, everything we have. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹورسٹ کو یہ ہم کہیں کہ یو کم ٹو جموں کشمیر وی ول شو یو دی ورلڈ. لہٰذا ہمیں ہیوج پوٹینشیل ہے ٹورزم میں. اور ہمارے کنٹری میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جموں کشمیر وہ آئیں، اٹس منی سوئٹزرلینڈ آف ایشیا. اور اسی لیے مرکزی سرکار اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی بھی کوشش ہے کہ پوری طرح سے ہم اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کریں. آنریبل پرائم منسٹر نے لاسٹ ایئر بھی کہا، جہاں تک گلمرگ کا سوال ہے، گلمرگ از اور ونٹر کیپٹل آف انڈیا. اور اس میں جو ہے ہیوج پوٹینشیل ہے ونٹر اسپورٹس کا. اور بحیثیت ودھائک آف دیٹ کانسٹیٹوئنسی میں یہ کہوں گا کہ سمر ہمارے لیے بونس ہے، ونٹر اٹ از اے ونٹر وانڈر لینڈ. لہٰذا جو مرکزی سرکار بھی کوشش ہے کہ جو جہاں بھی ہو جو بھی انفراسٹرکچر میں ایڈ کرنا ہے وہ ہم کر لیں. اس سال یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے کہ 2000 کروڑ اوور اینڈ ابو جو لاسٹ ایئرس جو انہوں نے جو ہے بجٹ دی تھی جموں کشمیر کو. لہٰذا اس سے جو ہے مجھے امید ہے کہ ورلڈ بینک نے بھی پہلے ہی کچھ پروجیکٹس کا نشاندہی کی ہے.
मुझे उम्मीद है कि इसके होते हुए जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर तो तर्जुमान मोहम्मद अल्ताफ ठाकुरन 6 बजट सेशन सवाल कत करान मुझे भारतीय जनता पार्टी तरफ ही ऐवानस मज उमर सरकार मुख्तलिफ मामले हवाल जवाब देह बनाने कोशिश करना ये जन तमो वोन जे बजटस मन कह खास नजर गसान यम सद आम लोग मायूस वुचन यवान। देखिए, कोई खास उम्मीद नहीं है इस बजट से। आप 2025 का जो उमर साहब वाली गवर्नमेंट का बजट है उठा कर देखिए, एक ऐवाश है। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स की गई थी, एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। आप डिलीवरी की बात कीजिए, आज भी वो सड़कों पे है। एक साल हुआ, अब दूसरा बजट भी पेश होने जा रहा है। या 1 लाख जॉब्स की बात की गई, या 200 यूनिट, या 10 किलो चावल, या 12 गैस सिलेंडर। जितने भी कमिटमेंट, जितने भी वादे उस बजट में किए गए, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और ये जो उमर साहब की गवर्नमेंट हमेशा 370 और स्टेटहुड की आड़ में सेशन से भागना चाहती है, जवाब नहीं देना चाहती है अपनी फेलियर का, अपनी नाकामी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार घेरेगी भी, सवाल भी पूछेगी, जवाब भी लेगी, और ऐसे घेरेगी हम उनको फरार होने का कोई मौका नहीं देंगे। आप देखेंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी के जितने भी एमएलएज हैं बड़े ऑफेंसिव मूड में नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट वाली इस फेलियर से जवाब मांगेंगे। हम उनका सवाल भी करेंगे, जवाब भी मांगे। स्टेट हुड या 370 वाला जो आड़ हमेशा लेके वो इस सेशन में हमेशा भाग जाते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी कोई मौका ही नहीं देंगे। घेरेंगे, सवाल करेंगे, जवाब लेंगे, लोगों की बहबूदी, लोगों की भलाई और डिलीवरीज, और वो 1 लाख जॉब जितने भी कमिटमेंट्स की, जितने भी वादे की, उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर के एक एक सवाल का जवाब देंगे, एक एक बात जो उन्होंने कही, एक एक जो कमिटमेंट। सेरीकल्चर महकम तरफ श्रीनगर मं सिलिक कैश प्राइड ऑफ कश्मीर प्रोग्राम सन्स कर आमद यथ सूबे कमिश्नर कश्मीर तो डायरेक्टर सेरीकल्चर एजाज अहमदस अलाव महकम के दोमो जिम्मेदारों तो महकम सत वाबस्त लोगों शिरकत कर। अत मौके पे सेरीकल्चर कन मुख्तलिफ स्कीमन हवाल कथन दाल दिनाव तो डायरेक्टर मौसूफन वोनमुत जे नौजवान तबका अत सत वाबस्त करने हवाल कहिया कदम तुलना आमद युत जन ज्यादा खुद ज्यादा नौजवान अम सत फायदा तुलित हेकन। हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के वसीले पैदा करेंगे हमारे यूथ के लिए, हमारे लोगों के लिए। स्पेशली ये जो सेरीकल्चर है, ये जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है, वुमेन folk है, उनसे जुड़ा हुआ है। नो डाउट कि इसमें आप नए जो एजुकेटेड यूथ हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और स्कीम्स हैं हम इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे HADB में या जो हमारा सिलिक समग्र है उसमें ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि इस यूथ को भी फ़ायदा आ जाए। जिसमें मैंने अर्ज़ किया है कि जो हम कम्युनिटी रेयरिंग हाउसेस का कंसेप्ट बना रहे हैं, इसी तरह से हम एक बड़ा नंबर एक दे रहे हैं जो हमारा रेयरिंग शेड का है। वो पिछले 2 साल से हमने लगभग हज़ारों में दिए वो शेड। तो कोशिश रहेगी कि हमारी इसको ज़्यादा हम ज़्यादा फोकियत दें, ज़्यादा जो पहुँच है वो लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस का और कैंपेन चले ताकि हमारे आम इंसान को जानकारी मिले इस स्कीम के बारे में, इस सेक्टर के बारे में। अगर इसको रिवाइव करना है, हमारा वो ट्रेडिशनल हमारा ये जो सिलिक है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं जो हम नहीं कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो इसमें हमें जानने की ज़रूरत है। कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग सिंह तरफ अमवाल का करान वन आमद जे महकम तरफ आम लुकन तो खासकर नौजवान रोजगार फराम करने सवाल सही कदम तुलना आमद तो नौजवान पज महकम तरफ मुतरफ कर आमजन स्कीमन फ़ायदे तुलने बाबत ब्रोह कुन युन युत जन तम आसानी सान अन चोर जनित हेकन। डिपार्टमेंट ऑफ सेरीकल्चर की जानिब आज एक जर्नल लॉन्च हुआ है और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग जी है। सर, वेलकम टू गुलिस्तान न्यूज़। सर, आज खास को लेकर जिस तरीके से प्राइड कश्मीर का जर्नल लॉन्च हुआ है, इसके बाद देखिए, सेरीकल्चर से मैं समझता हूँ कि कश्मीर वैली काफ़ी सेंचुरी से वाबस्ता रही है और एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर रहा है। और मैं इस मौके पर जो रिलीज़ जर्नल इन्होंने किया है तो डायरेक्टर साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और अक्सर ऐसा रहता है कि हमारे फार्मर्स और जो दूर दराज में इलाके में जो लोग रहते हैं, शायद जो स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चलती हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जेके गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उससे
उनको जानकारी तारुफ नहीं रहता है और शायद बहुत सारी स्कीम्स का वो फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो जो इनकी ये इनिशिएटिव है, एक आईईसी कैंपेन को भी हमारे आगे बढ़ाएगा सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के लोगों को HADP या सिल्क समग्रा या जो मुख्तलिफ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चल रही हैं और जेके गवर्नमेंट की, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। डिपार्टमेंट से रब्ता वो कर सकते हैं और जो एंड टू एंड जो मुझे बताया गया है डिपार्टमेंट जो असिस्टेंस देता है फार्मर्स को सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट से लेकर के मार्केट लिंकेज तक, तो मैं समझता हूँ उस सारे इनिशिएटिव्स का जो फार्मर शब बारात नजर तल थवित ये वक्फ बोर्ड तरफ खानकाहन मस्जिदन तो दरगाहन मज इंतजामन हतमी शक्ल दिन तत बाबा रेशी मज वक्फ बोर्डस तहत यन वाजने मस्जिदन मज नौ मैटिंग त्रावन आमज यमकिन मकामी लुख तो मस्जिद हिंद जिम्मेदार सठाव खुश वुचन इन लुको तरफ वक्फ बोर्ड तो डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी हुंद शुक्रिया अदा करान वन आव यह सही कदम यम सद और यन वालन ज़ायरीनन नमाज करनस दौरान सठाव राहत वायत। मैं यहाँ पर आया मस्जिद शरीफ के पास, तो यहाँ पर मैंने नया कारपेट देखा आज पहली बार, तो बहुत अच्छा लगा और भी लोग भी काफ़ी सेटिस्फाई है इस चीज़ से। गर्म चाहे प्लस गर्म हमाम हो, यहाँ पर फैसिलिटी अगर देखा जाए दरख्श अंद्राबी का हम बहुत शुक्रगुजार है, प्लस तहसीलदार साहब का या एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो चलाते हैं मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। मैं भी क्या पूरी पब्लिक बहुत अच्छी फैसिलिटी रखी यहाँ पर, प्लस जो कि पेंट यूज़ वॉशरूम की बहुत दिक्कत होती थी वो भी आज अच्छे हैं। अगर रोडों की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छे रोड्स भी बनाए कि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, तो मैंने चाहे मैं वॉशरूम गया पहले, उसके बाद मस्जिद शरीफ या ज़ियारत शरीफ पूरी जगह अच्छी तरह से नया कारपेट बिखा गया है। गर्म बहुत अच्छा, मतलब मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ मैडम से और तहसीलदार साहब से, चाहे यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी। क्या मैसेज रहेगी आगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ मैम को कि हम यही हमेशा चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी मिले, हम इससे बहुत खुश होते हैं। चाहे यहाँ की लोकल लोग हैं, चाहे बाहर की टूरिस्ट आ रहे हैं, वो बहुत खुश होते हैं। और मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम एडमिनिस्ट्रेशन के वक्फ बोर्ड के। बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह साहब ये सर्दी हन मौसम डॉक्टर साहिबन तमिस सठा शुक्रगुजार क्या ये सर्दी हन मौसम तो तम थो यमिक बड़ ख्याल मसल वुन कमल अम ब्रो आए कलिन त्रावन तो यह काल डिमांड ये तो कम गई ये शुक्र खुदायस कुन शुक्रगुजार क्या मस्जिद गो रंग वगैरह चीज गए आस्थानस गए है मीटिंग गए अम बगैर गए वारिया काम अमिक सठा शुक्रगुजार बुजुर्ग योर डिमांड बे अमिच। अस्सलाम वालेकुम, सठा शुक्रिया करान डॉक्टर साहिबन कि तमो यम कमल योर सोज लुकन सठा डिमांड खास कर बुजुर्ग योर यमो पन्ने उम्र में सठान मतलब हमेशा यसान कि जुमा या बाकी नमाज अदा करें बाबा ऋषि खास कर जुम्मस पे मैं ज़रीन हजरात इवान हमेशा पे योर चूँकि ज़रीन डिमांड करान कि गर्मी का इंतजाम आसन। डॉक्टर साहिबान तो सोच कि वन शब बारात इन वाजी लुकन हूँ ज्यादा जमी गफीर तो तमो सो तम ब्रोटे कमल ये इंतजाम कर फर्श फरोशा कर गर्म फर्श फरोश तकरीबन 5,000 फुट आय त्रान तो ये मस्जिद शरीफस गो सरसी बनिम फ्लोरस अस्तान आलियास गो सरसी बनिम फ्लोरस अमकिन लुकन में सठा मसरत तो अल्हम्दुलिल्लाह वह तवक्का थवा कि लुक तन तशरीफ यथ कर कदर यह असास अमन यह वक़फ़ पन असास तो सठा सठा शुक्रिया कर डॉक्टर साहिबान यमो अम कमल सोज शब बारात ब्रोटे बी तहसीलदार साहब खास यम वक़फ़ बोर्ड जोमा हजरात यमन यह जिम्मेदारी अल्लाह ताला दिन तुमन पन जिम्मेदारी असल पे नख वाल तौफीक तो बी थन सेहत सलामत उम्मीद थो कि आइंद तम कम आसन तुम दिन योकन बी तवज्जो। न्यू कॉलोनी अडोरा रोड राथरपोरा कोलगाम क्योल को तरफ से शिकायत बावन वन आमद यदवे इलाकस मज नसब कर आमद बिजली ट्रांसफार्मर विज विज खराब सपदन सद आम लुक आवलनस मज हन आय तो कहिया फिर महकमे बिजली हंदन जिम्मेदारन तामती कत वातनान आय ताहम छन ट्रांसफार्म नसब करने यवान यमकिन लुक मुश्किल मज हन आमद। मुकामी लुको तरफ से इंतजामिया मंग कर आमद अत मामलस कुन गई जूनियन दिन युत जन आम लुकन हंद बिथन वल मुश्किल दूर सपदन।
देखो हमारा मसला क्या है, हम इस वक्त, मेरा नाम हिलाल अहमद है, हम नीलो जो उडूरा रोड है, सड़क मोहल्ला के नाम से इसको जाना जाते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ पर है ये 63 kV है। ऑलमोस्ट इस महीने में 15 बार ये डैमेज हो गया है। डैमेज क्यों हो रहा है समझ नहीं आता है। इसमें अब मतलब डिपार्टमेंट का कहना यह है कि लोड है, हम ये पावर चलाते, हम ये इसमें कोई लोड वोड नहीं है। हम जब ट्रांसफार्मर लेते हैं डेली अपने पैसे लगाते हैं, अपनी गाड़ी लाते हैं और अपना तेल लगाते हैं, और डिपार्टमेंट ने बोला था फिर कि इसमें लोड है। हमने कंसर्न एमएलए के साथ राब्ता किया तो हमने पैसे लाए हैं। उसके बाद जब 2.5 लाख लाए हैं तो उन्होंने बोला कि इसमें पैसे बहुत कम है। जब हमने फिर से एमएलए को परेशान किया है, कंसर्न एमएलए को, हमने उसको बोला कि इसमें पैसे कम है, डिपार्टमेंट नहीं, ये फिजिबल नहीं, इसमें एस्टिमेट बराबर नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर से पैसे दिए हैं, 4 लाख दिए हैं। उसके बाद आज तक ये ट्रांसफार्मर न ये मतलब पावर नहीं रहता है, 1 घंटे के बाद ये डैमेज होता है, और ना ही नया लगता है। हमने एक्सन को बार बार इतला किया है, जेई को बार बार इतला किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, जेई फोन नहीं उठा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि नीलो कहां पर है। ग्राउंड पर जेई कभी आता नहीं है। हमने आज भी इस टाइम भी उसको कॉल किया है कि इसमें देखो अगर हम लोग को कसूरवार है, अगर हमारे को लोड है तो इंस्पेक्शन होना चाहिए या मीटर लगनी चाहिए, हमारा कोई एतराज नहीं है उसमें। लेकिन डिपार्टमेंट मास से टच नहीं हो रहा है। हम कम से कम 10 बार एक्शन साहब को गए हैं, एक बार डिप्टी कमिश्नर को गए हैं। ये ट्रांसफार्मर ये जो यहाँ पर 30 घर है, एक तो ये डिमांड है बिल 4 ट्रांसफार्मर जनाब गो 15 नवंबर पे गो पावर आसनस ये आई वनकन थ क्या गंड वंडा कर बंद गो कालचन 2 घंटे गई फट बी मुट 15 मिनट से नेरान मजे कह 1820 रपये पर मंथ बिल बरन तमेश बिल ये वो कर गाड़ी वो 1,000 रपये दिन गाड़ी वालिस दिन कोलगुम कर एडमिट तोड़ गो पे अपना पैसा देते हैं वो अपना पैसा देते हैं। गए डी साहब गए एक्शन साहब गए 3 लट तोड़ सह गर्मस में वुचार मे पाई नबर का चलिए डी सी साहब गए 2 लट वफत ये वो लागत तम तह कहें कम मत जनाब मे नाम बिलाल अहमद राथर न्यू कॉलोनी उडोरा रोड राथरपोरा रोजान यह ट्रांसफार्मर दुहै दजन यम डाकन तुलान ये थोद कनेक्शन दिवान अत 10 पे 15 मिनट तो पाने वंड कर किराए तिल खतर पोस बह ड्राइवर मे टाटा मोबाइल मेन अमन 3,000 रपये किराए बकाया था यह अमन खतर शेम मे किराए बराबर गसन कह गाँव वाले बिल्कुल गाँव वाले वनकस 3,000 रपये किराए बकाया। बहुत टाटा मोबाइल ड्राइवर ये मज पावर तम दुहै कनेक्शन दिवान बस 10 मिनट द्राय तो दज मट अपील सन ये कम से कम तकी ब्रांटी देलगाम अनंतनाग के लोगों तरफ शिकायत बयान वन आमद वे इलाकस मज बिजली लाइन हज शर पर कर सवाल कही या फिर हुकामन मांग करना आए तो हम छन आज तम कह कदम तुलना आमुत यम किन इलाकस मज हादसे पेश यन खतरे मुकामी लोगों तरफ महकमे बिजली हंदन जिम्मेदारन मांग करना आमुत इलाकस मज बिजली लाइन हज शर पर कर सवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लुकन मज पौध सपदम तशवीश तो खदशात दूर सपदन पोलस पे दरख्त पे तार ये कुलिस पे ब्रनस कुन लगित ये लगभग रेतस मज 10 लटि तार पेवान बहुत गुजारिश कर PDD डिपार्टमेंटस कि अत जोन कि ये गोस जानी या माली नुकसान गसन कह बेस बह गुजारिश कर कंसर्न MLA ये चुनमुत सरकार सह दी पूरे जोन कि सह वो कि क्या प्रॉब्लम अगर सह योर यह जोन कि वचन ये क्या मसल खास कर PDD डिपार्टमेंटस गुजारिश कर खास कर एग्जाम सब पोलस पे दरख्त पे तार ये कुलिस पे ब्रनस कुन लगित ये लगभग रेतस मज 10 लटि तार पेवान बहुत गुजारिश कर PDD डिपार्टमेंटस कि अत जोन कि ये गोस जानी या माली नुकसान गसन कह बेस बह गुजारिश कर कंसर्न MLA ये चुनमुत सरकार सह दी पूरे जोन कि सह वो कि क्या प्रॉब्लम अगर सह योर यह जोन कि वचन ये क्या मसल खास कर PDD डिपार्टमेंटस गुजारिश कर सरहद जिल पुंछ मज कांग्रेस पार्टी तरफ जिल तरक्याती कमिश्नर संदिस दफ्तर ब्रोह एहतजाजी मुजाहरे करना आमद याथ दौरान मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर सरकार खिलाफ नारेबाजी करना आई। एहतजाज में शामिल पार्टी लीडरों तरफ वन आमद मरकजी सरकार तरफ मनरेगा स्कीम नाव तो खदोखाल तब्दील करने सहित आम लुक आवलिनस मज हेन आई
تتھ جموں کشمیر سرکار طرف صارفن نش اضافی بجلی فیس وصول کرنے یم سۭتۍ لُکھ آولِنس منٛز ہینٕچ آمد تو یہ وجہ زِ پارٹی لیڈر تو ورکر سڑکن پہ ینس مجبور آج ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی پونچھ کی طرف سے کانگریس ورکرز نے ایک بڑا ویرودھ پردرشن جو ہے ڈپٹی کمشنر پونچھ آفس کے باہر کیا ہے. ہماری کچھ مانگیں ہیں سرکار سے, مرکزی سرکار سے اور جموں کشمیر سرکار سے, جن کے لیے ہم نے آج یہ دھرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے ایم جی نریگا اسکیم جو ہے جس کو ختم کرنے کی سازش مرکزی سرکار نے کی ہے, اس اسکیم کے لیے پورے ملک میں آندولن چل رہا ہے کانگریس پارٹی کا. ہم نے بھی آج پونچھ سے ایک میمورنڈم جو ہے وہ آنریبل پریزیڈنٹ آف انڈیا کے نام جو ہے ڈپٹی کمشنر پونچھ کو سونپا ہے, جس میں ہم نے کہا ہے کہ یہ اسکیم کو واپس بحال کیا جائے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج جو ہے اسٹیٹس گورنمنٹ کے خلاف ایک پروٹیسٹ کیا ہے کہ عمر صاحب نے, اس سرکار نے وعدہ کیا تھا جموں کشمیر کے غریب لوگوں کے ساتھ کہ ہم بجلی کے کرائے معاف کریں گے, 200 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت دیں گے اور سمارٹ میٹر کو کاٹ کے پھینکیں گے. لیکن یو ٹرن لیا ہے سرکار نے اور بجلی کے کرائے معاف کرنا تو دور کی بات, سمارٹ میٹر لگنا شروع ہو گئے اور ایک غریب آدمی اس کو جو کرایہ نہیں دے سکتا اس کو 500 سے لے کے جو ہے 2000 تک کرایہ آ رہا ہے. ڈسٹرکٹ پونچھ کی اگر بات کریں, ہلی ٹیرن ہے, دور دراز علاقہ ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ آج ہم ڈپٹی کمشنر پونچھ کے آفس کے باہر انڈین یوتھ کانگریس جو ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی پونچھ ہے اس کے تحت جو ہے یہاں پہ ایک پیسفل دھرنا رکھا گیا تھا. دھرنے میں موقف صاف ہے. ایک ایم جی نرگا کو لے کے جو ہماری نیشنل وائڈ جو ایک کمپین چل رہی ہے کہ ایم جی نرگا کے اندر کوئی بدلاؤ نہ کیا جائے, یا بدلاؤ کرنے کے بہانے غریب عوام کا پیسہ جو امبانی اور اڈانی کو دینے کی مرکزی سرکار کی ایک سازش ہے. نمبر دوسرے پہ تناسنی کوشر خبر نامہ یتنا سیان 7 بجے سپدے بے ملاقات. فی الحال دیو اجازت, خدا سوال.